दोस्तों आज हम मैथ्स की एक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके जो उसका वेदांतिक स्पिरिचुअल साइड है उसके ऊपर थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे एक मैथ्स की एक इक्वेशन स्पिरिचुअल फील्ड से भी जो है रिलेटेड है ना। अच्छा, जैसे आपने कई बार ये सुना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है और ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की ना। अब इसको दो तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। जबकि दूसरी तरफ इसको हम कैसे लिख देते हैं, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया और एक्स माइनस एक्स कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि भाई इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट जो कैंसिल हो जाता है और x प्लस एक्स इजकल टू एक्स हो जाता है। ये x प्लस एक्स इजकल मिलके जो है 2x हो जाता है, ये x हो जाता है और इस तरीके से 2 इजकल टू 1 हो जाता है। ऐसे कई लोग मतलब 2 इजकल टू 1 जो साबित करते हैं। हालांकि इसका एक जो है दूसरा साइड भी है कि ये जो x माइनस एक्स और x माइनस एक्स को हम काटते हैं, ये एक्चुअली इस तरीके से काटा नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये इस तरफ इसके डिनोमिनेटर में आता है तो x माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स इसका टू 0 अपॉन 0 होता है और ये अनडिफाइंड होता है ना। इसको मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता, ऐसा हम इसको जो बोलते हैं। लेकिन ये तो बात हुई मैथ्स की। गणित की भाषा में हम इसको जो है गलत साबित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी को जो है स्पिरिचुअल तरीके से जो डिफाइन करें, इसको हम आध्यात्मिक क्षेत्र की जो तरीके से डिफाइन करें। देखिए, दुनिया में कुछ भी है वो उसी के बराबर होता है। आप आपके बराबर है, मैं अपने बराबर हूं, बोर्ड के बराबर है ना। अच्छा, तो जो दुनिया में कुछ भी हो वो उसी के बराबर तो होता ही होता है। अब दुनिया में जो कुछ भी है उसके बहुत सारे रूप भी होते हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी बना है वो एनर्जी से बना है और एनर्जी को खत्म या पैदा तो किया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जो बदला जा सकता है। तो जो हम लिख रहे हैं, जो ये लिखा जा रहा है, जिससे लिखा जा रहा है, जिस पर लिखा जा रहा है, जो लिखने वाला है, ये सब दुनियादारी के हिसाब से है तो वाइब्रेशन ही। जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रश्मि रथी में भी लिखा, रश्मि रथी। तो जो सबसे छोटी चीज कही जाती है रश्मि, वाइब्रेशन, है ना। तो वो जो रश्मि है, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल भी सकते हैं। इसी तरीके से इस फॉर्म को हम अलग अलग रूप में बदल सकते हैं। शंकराचार्य जी का जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत, उसी में ये कहा जाता है कि जो एक आत्मा है वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने जो है प्रदर्शित होती है, प्रोजेक्टेड होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एक ही चीज है, ये दोनों जो एक ही चीज है वो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोजेक्टेड हो रही है। और जैसे दुनिया में एक ही चीज अलग अलग तरीके से प्रोजेक्टेड होके हमें अलग अलग तरीके में अलग अलग रूपों में दिखती है, वैसे ही यहाँ पे फिर हमें अलग अलग रूपों में ये दिख रहा है कि भाई इस यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया, यहाँ इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे फिर जो है 2 1 हो गया। तभी तो दुनिया में जो है दो अलग अलग तरीके की चीजें जो वास्तव में अलग अलग नहीं है वो हमें समान दिखाई देती है, वो हमें एक जैसी दिखाई देती है। और जैसे यहाँ पे जब कहते हैं कि 2 1, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो क्या है कि जब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में आता है तो यहाँ पे 0/0 की कंडीशन बनती है, जो कि गलत है। इसको मैथ्स में जो डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हम कह रहे थे देखो साहब जो मैथ्स में गलत है ना, है ना। इसी तरीके से जब दुनिया में जब दो अलग अलग दिखने वाली चीजें जो वास्तव में अलग नहीं है, उसको जब अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है, तो जब वो एक तरीके की चीज दूसरे तरीके की चीज के बराबर दिखती है, बाहरी दुनिया में हमें अलग अलग दिख रही है और अलग अलग दिखने वाली दो चीजें हमें बराबर दिख रही हैं, तो ये दोनों चीजें अगर बराबर है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीजें दो अलग चीजें नहीं है। ये तो अद्वैत वेदांत जो है अद्वैत वेदांत कहता है कि ये जो दुनिया में आप देख रहे हो कि सबको अलग अलग आपको लग रहा है कि है,
वो अलग अलग नहीं है, वो रूट कॉज में जाके, बिल्कुल गहराई में जाके, बिल्कुल आखिरी बिंदु पे जाके एक ही है। यही तो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के मतलब इक्वल में जो है साबित हो रहे हैं, तो ये हमें प्रक्षेपित हो रहा है दुनिया में कि ऐसा है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ये इक्वल ही है। क्योंकि ये तो हमें बाद में निकल के आई ना चीजें, जैसे दुनिया में हमें जो बाद में, दुनिया में चीजें जो है बाद में हमें हमारे सामने निकल के आती है, लेकिन जो चीज हमारे अंदर है, इस प्रोसेस के अंदर जो चीज है वो ये वाला स्टेप जो तो सेम ही है ना। इस तरीके से इंसान के अंदर भी जो भी है, मतलब हर इंसान के अंदर जो एक सेम चीज है वो तो सेम ही है, बाहर से हमें अलग दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाहर से हमें अलग दिख रहा है, और फिर बाहर से हमें अलग दिखता है तो हम कई बार कहते हैं कि देखो ये दोनों चीजें ना, ये दो इंसान, ये दो जगह, ये दो देश एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकते हैं? वो एक दूसरे के बराबर ऐसे हो सकते हैं क्योंकि उसके रूट कॉज में तो सेम चीज है। जो हम यहाँ के लोगों में है वही जो है यूरोपियन कंट्रीज के लोगों में है, वही किसी और देश के जो लोगों में है, जिसके कारण पूरा अस्तित्व है वो तो सेम है ना। जैसे क्वांटम फिजिक्स जो है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के नाम से जो है कहती है, एग्जैक्टली वो क्या है अभी तो डिफाइन नहीं हो पाया है, बट वो कहती है कि कुछ है जो सब में है, वो कुछ है जो सब में है, जिसके कारण हमको सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, जिसके कारण हमको सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। इस स्टेप से लेके इस स्टेप तक की पूरी कहानी हमें अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन असल में है क्या? असल में है कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, वो दोनों अलग अलग है ही नहीं, वो दोनों एक ही है। ये बात आखिरी में क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, ये बात मेटाफिजिक्स भी कहती है, यही बात आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत का जो ग्रंथ है, वेदांत है, उपनिषद है, वो भी कहते हैं। तो मैथ्स की इस तरीके की जो इक्वेशन है उसमें हम लाइफ का एक दर्शन भी देख सकते हैं, जीवन दर्शन भी देख सकते हैं, और फिर हम ये देख सकते हैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो निकला तो जीवन से ही है ना। जब वो जीवन से निकला है तो हम उसमें जीवन दर्शन क्यों नहीं देख सकते? सवाल एक ये भी है। तो यहाँ फिलहाल इस इक्वेशन में हम इस तरीके से इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल जो पर्सपेक्टिव से इसको इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस पार्ट की, ये जो SYX डिवाइडेड बाय SYX इक्वल टू 0/0 है, इसका आध्यात्मिक पहलू क्या हो सकता है? मैथमेटिकल फॉर्म में हम कहते हैं कि 0 को 0 में डिवाइड कैसे किया जा सकता है? जब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं को कुछ नहीं में कैसे बांटा जा सकता है? इसी को फिर वेदांत कहता है कि कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं है और कुछ नहीं को कुछ नहीं में बांटना है और उसको तुम बांट नहीं सकते, तो वही सत्य है। तो इस यहां पे जिसको हम मैथ्स की भाषा में कह देते हैं कि ये तो अनडिफाइंड है, 0/0, 0/इंफिनिटी, इंफिनिटी/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, ये अनडिफाइंड है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और वेदांत में जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जो अपने जो है मन से भी परे है, जो प्राण से भी परे है, जो सोच से परे है, वही सत्य है। तो जहां पे तुम जाके खत्म हो जा रहे हो वही सत्य है ना। उस पे मतलब तुम्हारी सोच नहीं पहुंच पा रही कि हाउ टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के लिए।